तो पिछले एपिसोड में सिंगजुन शॉर्ट स्लेव बनाने में लगा हुआ था, लेकिन तभी उसी वक्त टियानचोंग भी वहाँ पर आ गया होता है। अब उसको यहाँ पर देखते ही सिंगजुन थोड़ा सा परेशान हो गया था और इसके बाद वो टियानचोंग से यांसियांग बॉर्डर के सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। तब टियानचोंग सिंगजुन से बताता है कि डलाऊ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और अभी तक उन्होंने न केवल 4 लाख से ज्यादा लोगों को मारा है, बल्कि इसी के साथ वे लोग बूढ़े बच्चे और औरतों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इनको अपने कवर के रूप में यूज करना चाहते हैं और इस तरह से इनका यूज करके वो यांसियांग बॉर्डर को ब्रेक करना चाहते हैं। अब इसके बारे में जानकर सिंगजुन भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इस बात से उसे समझ में आ गया था कि यह लोग ऐसा करके पूरे सिटी में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं और इसी के साथ उन्होंने इतने सारे लोगों को अपने कवर के रूप में यूज करने का डिसाइड कर लिया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वे लोग हमें डिफिकल्ट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। इसीलिए सिंगजुन को रियलाइज हो जाता है कि उनका यह प्लान तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से टियानचोंग भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि अगर ये लोग ज्यादा देर कर देंगे तो पूरी सिचुएशन इनके हाथों से निकल जाएगी। इसीलिए टियानचोंग सिंगजुन से तुरंत ही यांसियांग बॉर्डर में चलने के लिए कहता है। अब इसके बातों को सुनकर सिंगजुन भी इसके लिए रेडी हो जाता है और फिर वो पाइथन को लेकर टियानचोंग के साथ में यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम अगले सीन में किसी पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर 2 मास्टर आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर इसमें से एक मास्टर कहने लगता है कि ये कमजोर लोग यांसियांग बॉर्डर के ऊपर तुरंत ही अटैक करना शुरू कर सकते हैं और अगर वे लोग किसी तरह से यांसियांग बॉर्डर को तोड़ने में कामयाब हो गए तब उसके बाद होने वाले फाइट को हम किसी भी तरह से नहीं रोक पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा मास्टर भी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो कहने लगता है कि वांजियान पवेलियन और एंशिएंट स्टार सेक्ट हजारों साल पहले बनाए गए थे, लेकिन आखिर में यह सब उस छोटे बच्चे के हाथ में आ गया है। तब उसकी यह बात सुनकर पहला मास्टर कहने लगता है कि जब 18 एंशिएंट सिटीज और 18 डायनेस्टीज को हम कंट्रोल करते थे तब उस वक्त हमने चारों मेन डोमेन से बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को कलेक्ट किया था और उन्हीं सब का यूज करके हम मार्शल एम्परर रिल्म के अंदर एंटर कर गए थे। इसके बाद वो दूसरे मास्टर से कहने लगता है कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तब इसकी वजह से हम 9 फ्रोस्ट पैलेस को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं और इस तरह से हम नॉर्थन वाइल्डरनेस रीजियन को एक करने में कामयाब हो जाएंगे। अब इसके बारे में सोचकर वो मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन तभी अचानक से इसी वक्त उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि उस मास्टर के बॉडी में से कोई पावर रिलीज होने लगी थी। अब इसे देखते ही वो मास्टर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यह सब कैसे होने लगा और आखिरकार उसके बॉडी के अंदर से हैप्पीनेस गायब क्यों होने लगी है। लेकिन इसके बाद ये मास्टर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा डलाऊ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल की हैप्पीनेस भी गायब होने लगी थी। इसके बाद इसमें से एक मास्टर कहने लगता है कि हमने तो इसे बहुत बार कैलकुलेट किया था, जिसमें इस फाइट की किस्मत हर बार डलाऊ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल के फेवर में जा रही थी। तब इसकी यह बात सुनकर इसमें से दूसरा मास्टर कहता है कि इसमें कुछ रिस्क है, लेकिन अगर फिर भी हम दोनों इसे एक साथ मिलकर करें तो इसकी वजह से हमें बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ये मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से ही जा रहा था, लेकिन इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इनकी हैप्पीनेस गायब क्यों होने लगी है। इसके बाद ये मास्टर कहने लगते हैं कि डलाऊ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल की हैप्पीनेस गायब कैसे हो गई और ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने हेवन और अर्थ को भी छोड़ दिया है। लेकिन आखिरकार इनको अपने इस बात का कोई भी जवाब नहीं मिलता और तभी अचानक से इन दोनों की बॉडी के अंदर आग लग जाती है। अब इस बात की वजह से ये दोनों मास्टर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि यह तो जजमेंट की फायर है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह फायर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और इसके पावर के वजह से ये दोनों मास्टर दर्द में तड़पने लगते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये दोनों इस आग से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और इसी के साथ इनके सामने फायर का कोई पोर्टल भी खुला हुआ था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डलाऊ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल के बहुत सारे सोल्जर अंदर आने लगे हैं, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन सोल्जर के पास में दया नाम की कोई भी चीज नहीं थी और वे सभी यहाँ के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर इनको बचाने वाला कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग अपने मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते थे। अब इसी दौरान यहाँ पर एक लेडी अपने बच्चे के साथ में यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी इसी वक्त एक सोल्जर उसे भागते हुए देख लेता
है और फिर बिना देरी किए अपने तलवार के अटैक से लड़के को मार देता है। अब अपने बेटे की मौत से वो लेडी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, जिसके बाद वो गॉड का नाम लेकर मदद की भीख मांगना शुरू कर देती है। लेकिन अभी भी इसकी कंडीशन को देख उस सोल्जर को कोई भी दया नहीं आ रही थी। इसके बाद वो लेडी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर उस लेडी से कहने लगता है कि यहाँ पर यह सब देखने के लिए कोई भी गॉड नहीं है। और फिर इतना कहने के बाद वो सोल्जर उस लेडी के ऊपर भी अपने तलवार से अटैक कर देता है और इस तरह से वह लेडी भी यहीं पर मारी जाती है। लेकिन अभी तक भी इनको यहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ हम पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब उन दोनों मास्टर के बॉडी में बुरे तरीके से आग लग चुकी थी और इसकी वजह से वे दोनों इस दर्द के वजह से बुरी तरह से तड़पने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ सिटी में सोल्जर अभी भी वहाँ के लोगों को बुरे तरीके से मार रहे थे, जिसके दौरान एक लेडी एक सोल्जर से कहने लगती है कि अगर आज मैं मर भी गई लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इसके इन बातों से उस सोल्जर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद वो उस लेडी को भी मार देता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि असल में यह सारी चीजें उन दोनों मास्टर को भी फील हो रही थी, जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि आखिर किसने सिटी के अंदर मैसेकर करने का ऑर्डर दे दिया। और इसके बाद वो कहने लगता है क्या उनको सच में लगता है कि इसे कोई भी नहीं देख रहा है। इसीलिए अब इस बात की वजह से इसमें से एक मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि हेवन में अभी भी एक गॉड है जो आखिर में इन सारी चीजों का हिसाब जरूर लेगा। लेकिन इसके बाद ये दोनों मास्टर इस फायर को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाते और इस वजह से इन दोनों की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डरमो सभी के साथ में गेट के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी टियानचोंग यहाँ पर लौट कर वापस नहीं आया था, जिसकी वजह से लुलिंग को इसके बारे में चिंता होने लगती है। और इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि सीनियर टियानचोंग को गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन आखिरकार वे अभी तक लौट कर वापस क्यों नहीं आए। तब उसके इस बात पर एल्डरमो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर टियानचोंग कहीं से भी भागना चाहता है तो केवल 9 फ्रोस्ट पैलेस की मास्टर ही एक ऐसी शख्स है जो कि अपने पावर का यूज करके टियानचोंग को रोक सकती है। इसके बाद सिंगयुन की मदर भी लुलिंग से कहने लगती है कि इनकी बात बिल्कुल सही है और इसीलिए अभी इसके बारे में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वुजिंग देखता है कि दुश्मन अपनी आर्मी के साथ में इस ओर आने लगे हैं, इसीलिए वो इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और इसके बाद वो अपने आर्मी को भी इसके लिए रेडी हो जाने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डरमो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे इनके साथ में कुछ बूढ़े बच्चे और औरतें भी नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि ये लोग यानसियान सिटी के लोग हैं। जिसके बाद इसमें से एक मास्टर एल्डरमो से कहने लगता है कि हमारे पास में 3.6 मिलियन एलाइट सोल्जर्स हैं, जबकि इनके पास में केवल 3,60,000 सोल्जर्स हैं और इसके बाद भी इन्होंने हमारे इतने बड़े आर्मी को आगे बढ़ने से रोक दिया। और इसके बाद वो मास्टर एल्डरमो से कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारी काबिलियत से इम्प्रेस हो गया हूँ। फिर वो कहने लगता है कि इसी की वजह से मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा और इसीलिए इस बात की वजह से मैं तुमको कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसके बाद वो अपने बेटे टियानजियो से इनका पहला गिफ्ट सामने रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस काम में कोई भी देरी नहीं करना चाहता। इसके बाद टियानजियो अपने पावर का यूज करके इनके सामने उन सभी डेड बॉडी को ला देता है जिसको इन सभी ने एक साथ मिलकर मारा था। और इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि यह सारी डेड बॉडी यानसियांग सिटी के लोगों की है, जो कि कम से कम 5 लाख लोगों की डेड बॉडी है। अब इस बात की वजह से लेफान को इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी टियानजियो का फादर कहने लगता है कि जब हमने सिटी के अंदर नरसंहार शुरू किया था तब उस वक्त वहाँ के सभी लोग दर्द में चिल्लाने लगे थे, जिसकी वजह से हमने बाकी लोगों को जिंदा छोड़ दिया और असल में यही चीज तुम सबके लिए दूसरी गिफ्ट है। इसी के साथ वो मास्टर इन सभी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दयालुता ने तुम सभी को निराश नहीं किया होगा। इसके बाद ये लोग यानसियांग सिटी से पकड़े हुए लोगों को आगे कर देते हैं और फिर उनके पीछे अपने आर्मी को लगाकर उनको आगे भेजना शुरू कर देते हैं। अब इस बात की वजह से एल्डरमो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और इस वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गेट को खोला जाए या नहीं खोला जाए, क्योंकि अगर वे लोग इस गेट को नहीं खोलते हैं तो ये सभी बूढ़े बच्चे और औरतें मारे जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने इस गेट को खोल दिया तब इसके वजह से सभी 36 स्टेट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी और दुश्मन की आर्मी वहाँ पर चारों तरफ तबाही मचा देंगे। इसलिए अगर कहीं ऐसा कुछ हो गया तो इसकी वजह से 10 बिलियन लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। तभी इसी वक्त टियानजियो अपने फादर के साथ में इनके सामने आ जाता
है और फिर टियानजियो का फादर इनसे कहने लगता है क्या तुम इन सभी को मरते हुए देखना चाहते हो। जिसके बाद टियानजियो कहता है क्या यही चीज वानजियान पवेलियन का एटीट्यूड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन लोगों को भी पकड़ा गया था वे सभी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, जिसकी वजह से वे सभी लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब इस बात की वजह से ये सभी बहुत बड़ी चिंता में आ गए थे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए। लेकिन तभी इसी वक्त सिंगयुन टियानचोंग के साथ में यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।